प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गुड इवनिंग, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि एक बार फिर से ये वीडियो बनाने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में सहायता किया। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रियो, हम जानते हैं परमेश्वर हर एक परिस्थिति से और हर एक सिचुएशन से हमसे बात करते हैं। और जो परमेश्वर ने आज मुझसे बात करी वो ये है, हम जानते हैं भुट्टा सभी ने देखा है, हालेलुया। और जब ये भुट्टा पूरी तरह से जो कौन होता है, जो पूरी तरह से जो इसके दाने अच्छे रहते हैं, मजबूत रहते हैं और इन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। हम जानते हैं भुट्टे के दानों को जब वो एक दूसरे में आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इसे निकालना काफी मुश्किल होता है। हम अच्छे रीति से इन भुट्टे के दानों को निकाल नहीं सकते, लेकिन ये कब इजी हो जाते हैं अगर आप इस भुट्टे के एक लेयर को, जो एक लेयर को आप उसको निकाल देंगे तो ये इजीली हो जाएगा। हर दाने को, एक एक दाने को निकालना बहुत आसान हो जाएगा, हालेलुया। जब इसकी यूनिटी टूट जाती है, जब इसमें से एक लेयर कमजोर पड़ जाती है या एक लेयर इसकी टूट जाती है तो सारी लेयर को निकालना आसान होता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपस में मिले रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर ने अपनी देह में हर एक लोगों को रखा है ताकि वे सब मिलकर परमेश्वर की देह उन्नति प्राप्त कर सके। परमेश्वर की देह में, परमेश्वर की कलीसिया में हर एक लोगों को, हर एक टैलेंट को, हर एक वरदान को परमेश्वर ने दिया है ताकि कलीसिया दिन प्रतिदिन उन्नति प्राप्त कर सके। प्रियो, मुश्किल होता है अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई ग्रुप, झुंड में एक यूनिटी होती है और हमारी एकता में वो सामर्थ्य है जो तोड़ने के लिए मुश्किल है। अगर उस यूनिटी में, अगर उसके ग्रुप में, झुंड में एक व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है या एक व्यक्ति किसी भी कारण से अपना विश्वास को खो देता है और उस झुंड से अलग होता है तो प्रियो, ये बहुत ही आसान होता है कि उसकी एकता को तोड़ने के लिए, हालेलुया। आज घर में देखिए, चर्चेस में देखिए, शैतान कितनी रीति से कोशिश करता है कि एकता को तोड़ने के लिए, हालेलुया, कलीसिया को तोड़ने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग डालकर, कैसे भी करके। प्रियो, परमेश्वर हमें एक होने के लिए परमेश्वर पसंद करता है। और जैसे वचन में भी लिखा है, पौलुस भी कहता है कि आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आपस में एक दूसरे से मिले रहे। लेकिन शैतान नहीं चाहता है कि हम लोग आपस में मिले रहे या एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करें। तभी तो जब प्रार्थनाएं ग्रुप चलती है कितनी रुकावटें आती है, क्योंकि शैतान कई बार कोशिश करता है उस झुंड को तोड़ने के लिए, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है एकता, क्योंकि एकता में सामर्थ्य है, यूनिटी में सामर्थ्य है और ये सामर्थ्य के द्वारा आप मजबूती को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा हम इस कौन को देखें, आप भुट्टे को देखें, इसके सारे दाने जुड़े हुए हैं, सारी लेयर्स जुड़ी हुई है और इसमें बहुत ही मजबूती है। कई कौन ऐसे होते हैं जो जिसके दाने पक्के नहीं होते और कुछ कुछ दाने अलग अलग होते हैं तो वो इजीली अलग हो सकते हैं, हालेलुया। कई लोग रहते हैं जो ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते और आसानी से कई बार परीक्षाओं में, टेम्पटेशन में वो घिर जाते हैं। प्रियो, हमें एक यूनिटी में, एक एकता में रहना बहुत जरूरी है ताकि उनकी प्रार्थना के द्वारा हमारा सबका सपोर्ट हो सके, क्योंकि इस टीम की प्रार्थना के द्वारा हम जुड़े हुए होते हैं और उसमें एक सामर्थ होती है और वो एक मजबूती को प्रदान करती है। प्रियो, हालेलुया, एकता में मजबूती है। अगर आपके लोग जुड़े हुए हैं, एक मन के हैं, और शैतान कहीं ना कहीं आपको ये एक मन होने नहीं देता, क्योंकि प्रभु का भी वचन कहता है, इस पृथ्वी पर दो जन किसी विषय के लिए अगर एक मन के हो जाए तो वो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से हो जाएगा। आज हम कलीसिया में भी देखें कितने लोगों के मन एक मन है। कई लोग इधर जा रहे, कई लोगों की सोच उधर है, लेकिन क्या कलीसिया में, परिवार में लोग एक मन के हो सकते हैं? हालेलुया। एक मन होना बहुत जरूरी है ताकि एक मन से, एक एकता के साथ जो हम काम करते हैं प्रियो, उसमें परमेश्वर सफलता को प्रदान करता है, उसमें आशीष होती है, हालेलुया। सो अपने झुंड के साथ आप वफादार रहे, विश्वास योग्य रहे, क्योंकि आपका झुंड आपके लिए आशीष का कारण है। अगर आप
का विश्वास कमजोर हो जाएगा या आप झुंड से अलग हो जाएंगे तो मुश्किल है कि आपका झुंड का मजबूती बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रियो, अपने झुंड में रहकर अपने लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। हालेलुया। उनके प्रार्थना के द्वारा सपोर्ट कीजिए और अपने झुंड के लिए एक आदर्श और एक नमूना का कारण बनिए। सो प्रभु आपको आशीष दे। सो बी ब्लेस्ड फॉर अदर मैन।